बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? मैं खैरियत से हूँ और माशाल्लाह से आप लोग भी अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे। और देखिए, रमज़ान के आने से पहले बस सिर्फ रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं, इसी में बिज़ी है। और आप लोगों ने भी, मेरी बहनों ने जो है मुझे देख के कुछ ना कुछ मोटिवेशन तो हासिल की होगी और कुछ ना कुछ काम आप लोगों ने भी कर लिए होंगे। तो बस इधर टमाटर जो सस्ते थे क्योंकि मेरे यूज़ हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि रमज़ानों में ना मुझे ये बड़ा अजीब सा लगता है कि ईद से पहले जो है ना मैं दोबारा सौदे मंगवाऊँ। तो बस मेरी कोशिश यही होती है रमज़ानों में जो कुछ भी मैं करती हूँ ना उसमें ईद की भी कवरिंग हो। तो बस टमाटर मैंने और मंगवाए थे 4 किलो, उनको उबालने रख दिया था। और काले चने में लेकर आई थी तो वो भी मैंने उबलने रख दिए थे ताकि उबले हुए हों, रमज़ान में सहूलत हो। इधर मैं बेसन तैयार करी थी, बेसन में मैंने नमक डाला, इसको मैंने छान लिया था। और पीसी हुई मिर्चें डाली, कुटी हुई मिर्चें डाली, थोड़ा सा मैं कुटा भुना ज़ीरा डालती हूँ। और साबुत धनिया जो है ना वो भी मैंने भून के रखा था, वो मैं डाल देती हूँ कूट कर। और चावल का आटा जो है ना मेरी मेन रेसिपी का इंग्रेडिएंट है, ये इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। और कसूरी मेथी जो है मैं हाथ से क्रश करके डालती हूँ, कुटी हुई मिर्चें डालती हूँ। और ये सारी चीज़ें डाल के जो है ना बेसन मैंने मिक्स करके और एक बर्नी जो है कंटेनर बना के रख दिया था। और मैंने सोचा कि इधर मैं टेस्ट करके देखती हूँ, क्योंकि फिर बाद में पता चला कि कोई नमक कम है, तो मैंने ऐसे ही 3-4 ये पकौड़े बना लिए थे और बहुत ही मज़े के बने थे। मेरी बेटी उठी तो उसको भी मैंने चेक कराया, मैंने भी चेक करे, अपनी हेल्पर को भी चेक कराया। नमक वगैरह ना पता लग जाता है। ज़ीरा डाला था इसमें मैंने। और मैं ना पकौड़ों में अजवाइन भी ज़रूर डालती हूँ और बेकिंग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे से ये कि बहुत अच्छे फूल जाते हैं। तो ये पूरा मैंने बना के रखा है। अभी ये रमज़ान में ये कि मैं निकालूंगी इसमें आलू और पालक वालक, हालांकि दूसरी छोटे छोटे कामों में भी रमज़ानों में बड़ा बड़ा टाइम लग जाता है। तो ये देखिए, मैंने पकौड़े बनाए थे, तले थे, तलने के बाद मैंने चेक करे तो मुझे बिल्कुल ये सही लगे। तो फिर मैंने एक कंटेनर में ये डाल दिया था बेसन सारा। और इसके लिए मैंने डोई ली क्योंकि बहुत सारा था। मैंने सोचा ये डोई जो चाय बनती है ना, मेरे पास 2 डोइयाँ, एक बड़ी एक छोटी। अब मैं ना चिकन मैरिनेट करके रख रही थी। स्पैगेटी वगैरह बनाओ ना तो उसके लिए भी बड़ी काम आती है कि चिकन मैरिनेट रखी हुई हो और आप निकालें और बना लें। और मुझे वो भी बना देते स्प्रिंग रोल, उसमें भी चिकन डलनी थी तो मैंने यही डाल देती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी डाल के और पेपरिका पाउडर डाला था, लहसुन अदरक डाला था। और 2 चमचे जो है ना मैंने टिक्का मसाला डाला था। टिक्का मसाला मैं ज़्यादा नहीं डालती, घर के मसाले डाल देती हूँ तो वही टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा मैंने इसमें ना चाट मसाला डाला था। तो बस इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था और ज़िप लॉक थैली में। इससे बड़ी सहूलत हो जाती है, मैं स्पैगेटी वगैरह बनाऊंगी तो आसानी हो जाएगी मुझे। और ये थोड़ी सी चिकन मैंने बचा ली थी, इस चिकन से ना मैंने स्प्रिंग रोल बनाने थे। तो ये इस तरह से मैंने करके, और गोश्त भी मेरे यहाँ आज आया था, वो भी मैंने सब धो के काम करके रख दिया था। और आज जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, आज भी मैंने माशाल्लाह बहुत सारे काम करे हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। इधर मेरी चटनियाँ पिस रही थी, मैंने हरा धनिया, पुदीना, ज़ीरा डाल के चटनी पीस के रख दी। ये मैंने स्प्रिंग रोल की चिकन रख दी थी। और चने भी मेरे उबल रहे थे और मैंने सोचा इमली की खट्टी मीठी चटनी भी बना लूँ। इमली की खट्टी मीठी चटनी के लिए ना मैं इसको पहले पानी डाल के पका लेती हूँ। और जैसे ही वो पकता है ना उसका गूदा अलग कर लेती हूँ, उसकी ना गुठलियाँ फेंक देती हूँ, पेस्ट अलग कर लेती हूँ। और ये मेरी चिकन स्प्रिंग रोल का मैं काम कर रही थी, ये मेरी चिकन पक चुकी थी। इसको मैंने चिकन को ना इस तरह से तोड़ लिया था, रेशे रेशे कर लिया था। और सब्जियां मेरी कटी हुई रखी थी, यकीन करें वो सारी सब्जियां जो मैंने काट के रखी थी वो मेरी स्प्रिंग रोल में लग गई। फिर मैंने कल दोबारा मंगाई और दोबारा मैंने काट के रखी क्योंकि रमज़ान में मुझे चाहिए होगा। इसमें मैंने बंद गोभी डाली, गाजरें डाली और शिमला मिर्च डाली। एंड में मैंने ना इसमें हरी प्याज डाली थी क्योंकि वो तो आपको पता। अच्छा, जब भी आप स्प्रिंग रोल की वो बनाएं ना, इसकी फिलिंग तैयार करें तो उसको तेज़ चूल्हे पे पकाएं क्योंकि इसमें ना क्रंचीपन बाकी रहना चाहिए। तो ये काली मिर्चें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, काली मिर्चें मैंने बहुत सारी डाली और पिसी हुई मिर्चें डाली, नमक डाली और ये स्प्रिंग रोल में बना रही थी। एंड में मैंने हरी प्याज डाली। और मैरिनेट करी हुई चिकन इतनी काम आई कि स्प्रिंग रोल बना रही थी ना, मेरी फीलिंग जो है ना ख़त्म हो गई। फिर मैंने फीलिंग जो है ना, क्या कहते हैं, दोबारा वो फटाफट थोड़ी सी सब्जियां थी, चिकन थी, वो सब करके बनाई। स्प्रिंग रोल मैंने बनाए। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप बना के करके। अब बहुत मज़े के बने। मेरी बेटी सो रही थी इस वक्त, घर में कोई भी नहीं था, वो उठी शाम को। उसने मुझे रोल बनाते हुए देखा तो उसने कहा मामा मैं फ्राई कर लूँ, मैंने कहा कर लो। उसने 3 रोल फ्राई करे तो क्या 2 मैं अपने करी हूँ, एक आपका। और खाते ही कहा कि मामा बहुत मज़े के बने हैं, बाजार के तो भरे भी नहीं होते, क्योंकि हमने घर में बनाए थे, मैंने तो खूब भरे भरे बनाए थे।
और उसमें ये था, क्या कहते हैं, कह रही थी मामा क्रंच भी आ रहा है, मतलब जैसे खा रहे थे क्रिस्पी क्रिस्पी, और बहुत मज़े के बने। आप लोग भी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मैंने बस चिल्ली सॉस डाला था, सोया सॉस डाला था, और काली मिर्च डाली थी, पिसी हुई मिर्चें और नमक। लेकिन सब्जियां मैंने ज़्यादा डाली थी, और बच्चे वैसे बिल्कुल सब्जियां नहीं खाते। रोल में ये फ़ायदा होता है कि सब्जियां खा लेते हैं। बेटियां तो मेरी फिर खा लेती, लेकिन मेरा बेटा तो, उसको तो इतनी सी सब्जी नहीं पसंद। बड़ा आजकल के बच्चों का मसला है, बड़े बच्चों के नखरे हैं, कोई सब्जी नहीं खाता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है भाई, रोल खा लेता है तो मुझे बड़ी तसल्ली होती है। और इत्तेफाक से ये होते हैं, ये रोल बनते ही उसमें। अभी देखिए मेरे चने उबल गए थे, मैंने ये पूरे 11 पैकेट मेरे बने। मैंने एक एक थोड़ा थोड़ा ना डिश, क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं, मैं फ्रीज़र में देखें सारा ये सेट कर रही थी, और भी चीज़ें होती हैं, तो फिर मैंने इतने ज़्यादा नहीं पैकेट बनाए, मैंने थोड़े थोड़े बनाए। अब ये मैंने खट्टी मीठी चटनी की तरफ आ गई थी, इसमें मैंने नमक डाला और पिसी हुई मिर्चें डाली, और गूदा मैंने निकाल के ना उसको दोबारा पकने रख दिया था। और मैं इसमें गुड़ डालती हूँ। मैंने गुड़ जो है ना मेरे पास रखा हुआ था, उसका सर्दियों का बचा हुआ, मैंने सोचा ख़राब हो जाएगा, चलो ये चटनी में डाल दूँ। गुड़ डाला और थोड़ा सा इसमें काला नमक डाला। अच्छा, आपको प्रिजर्व करना हो ना, इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दें, मतलब आधा चमचा डाल दें, उससे ये ख़राब नहीं होगा। देखिए मेरी फिलिंग तैयार हो गई थी, और यकीन करें पैर जो है ना मेरे खड़े खड़े जो है ना टूट रहे थे, कंधे अलग दुख रहे थे, और मैं ये आराम से बैठी हूँ ना, बैठने से कुछ, चलो मेरे 2 घंटे पैरों को सुकून मिला। और मैंने ये रोल बनाने शुरू करे। इसके लिए मैंने चकोर वाली पट्टियाँ ली थी, बस ये रोल बीच में फिलिंग रख के ना, और दो, और इसको मोड़ के और साइडों से मोड़ के, और बस आटे का मैंने स्लरी तैयार कर ली थी, ये लगा रही थी, और इस तरह करके ना मैंने माशाल्लाह रोल बनाने शुरू करे। अभी मेरे समोसे पड़े हुए हैं, बाकी तो मेरा तकरीबन अल्लाह का शुक्र है भाई सारा काम हो चुका है। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों के क्या क्या काम हो गया। और यहाँ तक अगर मेरा व्लॉग देख लिया है ना, तो प्लीज़ लाइक करे बगैर बिल्कुल नहीं निकलना है आपने। लाइक भी ज़रूर करना है, कमेंट भी करना है ज़रूर। और जो जो कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा एक भाई माशाल्लाह रेगुलर कमेंट करता है, और एक बहन भी मेरी बाहर वाली, वो भी बहुत रेगुलर कमेंट करती है। उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और बस मैं जल्दी यही कर रही थी, क्योंकि जो बिज़ी होती हैं, जो जॉब करती हैं, वो इस तरह से तैयारी कर सकती हैं रमज़ानों में, ज़ाहिर सी बात है। बेचारी कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो सुबह जाके 5-5 बजे घरों में आती हैं, उनको फिर अफ्तारी भी करनी होती है। आपको पता है बाज़ार से कितनी महंगाई है, हर चीज़ कितनी महंगी मिलती है। उस दिन मेरे मियाँ समोसे लेकर आए, रोल लेकर आए, 1 दर्जन समोसे, 1 दर्जन जो है रोल, 700 रुपए का। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इतने महंगे हैं। और पता है शौहर हजरात तो ऐसे हैं, हम उनसे कहेंगे वो ला देंगे, लेकिन वही बात है कि औरतों को ही इन सब चीज़ों को ख्याल आता है कि इतने पैसे बाजार से इतने महंगे हैं, छोड़ो हम घर में बना देंगे। और अच्छा, कराची में मैंने देखा है, मुझे और शहरों का नहीं पता, कि रमज़ान में ना एक चीज़ खरीदना बड़ा मुश्किल काम है। मैं देखती हूँ रोल समोसों के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं, और बेचारे आदमी खड़े हुए होते हैं रोज़ों में। यहाँ तक कि एक आध दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड लेने गए, जैसे हम बाहर से ही कहीं आ रहे हैं, देर हो गई, तो उन्होंने कहा कि बाज़ार से ले लेता हूँ। अब वो लेने के लिए 2-3 जगह उतरे, इतना लंबा रश, लाइन लगी हुई। मैंने तो अपने मियाँ से कहा नहीं भाई छोड़ें, चलें, इतनी लाइन में कौन खड़ा होगा, यहाँ पे ये बड़ा मसला है कुछ खरीदो तो बस कोशिश करें जो भी कुछ आप लोग घर में बना सकते हैं घर में बनाएं, पैसों की भी बचत है, और साफ़ सुथरा होता है, अपने सामने होता है। बाज़ार के पता नहीं किस तरीके के रोल वगैरह बनते हैं, वो कहाँ से ख़रीदते हैं, क्या करते हैं। हम लोग अपने घर में सब कुछ सफाई से करते हैं। अच्छा, मैंने लोगों को देखा पकौड़े भी बाज़ार से ख़रीद ख़रीद के ले रहे होते हैं। रमज़ान में पकौड़ों वाली लाइन पे, उस पे भी, दुकान पे भी रश होता है। मैंने तो ज़िंदगी में ना आज तक बाज़ार से पकौड़े नहीं बनाए, मैं तो घर में ही बनाती हूँ। और जो भी होता है, बस अल्लाह पाक हिम्मत दे हम सब बहनों को, अपने बच्चों की अफ्तारियाँ, अपने घर वालों की, शौहर या जिनके साथ जो जो लोग रहते हैं, अफ्तारियाँ बनाने की, सहरी अफ्तारियाँ हम बनाती हैं, तो हम सबको हिम्मत दे इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक सवाब भी देता है, ये भी एक सवाब है। आप इबादत करते हैं और बच्चों के लिए कुछ अफ्तारी बनाएं, सहरी बनाएं, तो इसमें भी हमें सवाब मिलता है। और जो भी हम लोग इबादतें करते हैं, अल्लाह पाक हम सब की इबादतें जो हैं कबूल फरमाए, और जिस जिसकी जो भी जायज़ ज़रूरतें, जो जायज़ हाजतें, वो कबूल फरमाए, आमीन। और बस खुश रहें, दूसरों को खुश रखिए। अगर आप दूसरों को आसानियाँ देंगे, तो यकीन करें आप दूसरों को जो देते हैं ना, वही पलट के आपके पास आता है। अगर आप आसानी देंगे, सुकून देंगे, खुशी देंगे, तो अल्लाह ताला भी आपको बहुत सारी चीज़ें ना इंशाल्लाह डबल, ट्रिपल, 10 गुना, 100 गुना करके वापस कर देंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।